जय गुरु जी संगत जी, शुक्राना गुरु जी संगत जी। आज फिर हम गुरु जी महाराज के पावन ग्रंथ दिव्य आभा के अगले सत्संग को पढ़ेंगे, सुनेंगे और संगत तक भी पहुंचाएंगे, जिससे हम सब का कल्याण सुन के पढ़ के हो सके और हमारे को गुरु महाराज की ब्लेसिंग्स भर भर के मिले। संगत जी, ये सत्संग भी आकाश सेठी अंकल जी का ही है, क्योंकि उनके काफ़ी सत्संग इसमें शेयर्ड हैं। तो मैं हर रोज़ उनका एक सत्संग कोशिश करती हूँ पढ़ने की। और आज जो उनका सत्संग है बहुत ही प्यारा सत्संग है। तुहानू बच्चे लभेंगे पाजा, ये गुरु जी ने उनको बोला होगा ज़रूर। तो संगत जी, गुरु जी की आज्ञा और हुक्म से हम उनका एक्सपीरियंस, उनका जो कहते हैं ना सत्संग है, जो गुरु जी महाराज ने उनको एज अ ब्लेसिंग दिया, हम वो सब पढ़ेंगे और सुनेंगे और अपना कल्याण करवाएंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मामा जी के उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरु जी ने बोला, पुत्र विदित्ते टीवी दित्ती और इसी साल, मतलब गुरु जी ने उनको क्या बोला, उनके मामा जी जो है, मामा जी के उन मित्र को विवाह के उनके 16 इयर्स हो गए थे और उसके बाद भी उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। तो गुरु जी ने जब उनको आशीर्वाद दिया तो उनको यही बोला कि तुम्हें बेटे भी दिए, तुम्हें बेटी भी दी, और इसी साल, मतलब इसी साल में तुमको बेटे भी दिए और बेटी भी दी। और अगर गुरु जी ने कह दिया तो वो तो निश्चित है ही है। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या, मतलब 2 बेटे और 1 बेटी। गुरु जी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा? मैं उत्सुक था, वो बहुत उत्सुक थे कि उनको गुरु जी का आशीर्वाद कब मिलेगा। हम गुरु जी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभवों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे, उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। संगत जी, हम सब जानते हैं कि गुरुजी के जब संगत लगती थी, जब संगत होती थी, हमने बहुत ऐसे प्यारे प्यारे पुरानी संगत अंकल आंटी के सत्संग सुने हैं, जिसमें वो बताते थे कि वो सिर्फ जाके बैठते थे, कुछ बोलते नहीं थे, गुरुजी के सामने सब कुछ आ जाता था। जैसे हम अगर गुरुजी के सामने जाके बैठ गए, खड़े हो गए, तो गुरुजी के सामने हमारी जो भी पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की फाइल्स थी, क्योंकि वो सदाशिव महाशिव भगवान हैं, रब हैं, उनसे कुछ छुपा नहीं है। उन्होंने ही हमारी जो कहते हैं ना डेस्टिनी लिखी है, तो उनसे तो कुछ छुपा नहीं है। तो जो वहाँ पे पुराने संगत आते थे, तो उन्होंने उन अंकल को यही बोला कि आप गुरुजी के पास बस आके बैठो, जब फेवरेबल टाइम होगा, अनुकूल समय होगा, तो गुरुजी आपसे स्वयं बात करेंगे, आप अपनी समस्या स्वयं उनको मत बताओ। तो एक दिन जब हम लंगर के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया कि मुझे ही बुलाया गया है। मन में अनगिनत विचार समेटे, किंतु बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। ऐथे क्यों आया वे? गुरुजी कोई बच्चे नहीं हैं। मतलब गुरुजी ने उनसे पूछा कि ऐथे क्यों आया वे? वो एक फॉर्मल तरीके से जान के भोले भाव पूछ लेते थे। क्या उनको नहीं पता हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, हमें क्या चाहिए, हमें क्या देना है, हमें क्या नहीं देना, उनको सब पता है। फिर भी गुरुजी भोले भाव हमसे इस तरह से प्रश्न कर लिया करते थे। तो उन्होंने अंकल से भी पूछा कि ऐथे क्यों आया वे? तो उन्होंने बोला कि गुरुजी कोई बच्चे नहीं हैं। बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तुहानू बच्चे लभेंगे भज जा, मतलब तुमको बच्चे मिलेंगे, भाग जा। कुछ सोचे बिना ही मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी को कैसे पता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है? उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र में कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न, 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश।
इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत के अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हमें भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब? हम सब इंसान हैं, हमारे मन में एक उथल पुथल रहती है। हमें हर चीज़, जैसे कहते हैं ना, रेडी टू सर्व चाहिए। हम सब की ये होता है कि हम आज सोच रहे बस हमें आज ही मिल जाए, कल ही मिल जाए। पर गुरु जी हमको तभी ब्लेस करते हैं जब वो चीज़ का सही समय होता है हमारे लिए, और जो परमानेंट होती है, जो हमें हमेशा सुखदायी हमारे लिए हो। हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थीं। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था, मतलब परमानेंट हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीष प्राप्त किया था और 42 प्रत्याशियों में से वह अकेली चुनी गई थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतानोत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सिका को आशा नहीं थी, तद्यपि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण कर गर्भाशय में बिठाने का प्रयास कराया जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उसके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी के अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों की सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम उन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी जो है वो चिंता मुक्त होगी, यानी उनकी टेंशन दूर हो गई। इसी समय चिकित्सिका ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्हें इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगी। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया मैं विलंब से पहुंचूंगा। उन्होंने कहा कि वो लेट आएंगे। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूने और प्रशिक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और बहुत अधिक होने पर नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहाँ अवश्य पहुँचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध करके जब मैं अपने कार्यालय पहुँचा तो मुझे MBA में अपने चयन का समाचार मिला कि उनका सिलेक्शन वहाँ पे हो गया है। MBA में स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का समय था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए और मैंने यह समाचार गुरुजी को दिया, मेरा भ्रम जैसे कोई सर्वज्ञाता को कोई नवीन समाचार दे सकता है, तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा मैंने तो गुरुजी को अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य में हम अनभिज्ञ थे। इस रहस्योद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ प्रशिक्षण उपकरण खरीदने को कहा। गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया कि वो प्रेग्नेंट है। गुरुजी's ब्लेसिंग। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विहल और कृतज्ञ थे। चक्षु में अश्रु भरे और हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र का चुंबन लेते रहे। उसी शाम को हम गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही उन्हें यह सूचना देने के लिए मैंने अपना मुख खोलना चाहा, एक बार पुनः सर्वज्ञाता को बताने की भूल। गुरुजी अंतर्यामी हैं, उनको सब पता है। उन्होंने मुझे चुप रहने का संकेत दिया और बोला, मैनू पता है। मेरी अनुपस्थिति होते हुए भी मेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। उसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में ही घर मिल गया, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने की कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया।
शिशु के 40 दिन पूर्ण होने पर हम उसे गुरुजी का आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए और उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी को बोले, पूनम आंटी होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एकाएक अत्यधिक अचंभा हुआ और वह कुछ नहीं बोली। उसके बाद गुरुजी हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यही पूछते। वह कभी उत्तर तो नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस पूरी प्रक्रिया को दोहरा पाएंगे। उसके अनुसार गुरुजी परिहास कर रहे थे। जून 2001 में एमबीए पूरा होने पर मेरा स्थानांतरण राजबंद पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर के निकट हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस समय बाहर जाना असंभव था। मैंने अपना कार्यालय में अपना वरिष्ठ अधिकारियों से उनके अनुनय विनय करी, पर कोई सहायता करने को उद्यत नहीं था। सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उसी दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया था और उन्होंने मना कर दिया था। उसी दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी होर मुंडा लेना। मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित होकर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा। गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है। वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर देंगे, मतलब उनका ट्रांसफर रुकवा देंगे। हम उनके चरण कमल स्पर्श कर घर आ गए और 2 दिन के पश्चात मेरे वरिष्ठ अधिकारी ने फोन किया और बोले, तुम अपनी समस्याओं के कारण न जाने की बात करते रहे हो। तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूं कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक दिन मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। अगले दिन ही गर्भ प्रशिक्षण करवाया और उसके सफल परिणाम निकले। इस बार यह बिना किसी चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेंगे। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले ही बोले, पहली बार मुंडिया ते दूजी बार भी मुंडिया। उन्हें अपना उत्तर मिल गया था और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र को जन्म दिया। गुरुजी ने दूसरे पुत्र का नामकरण इशुक किया। हमारी दूसरी संतान होने के बाद एक दिन गुरुजी ने मेरी पत्नी से प्रश्न किया कि क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है। उसने उत्तर दिया कि 2 बच्चों के साथ पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपने सुझाव को दोहराया और बोले, पता है पीएचडी का की मतलब होता है पागल होने का डर। इस सुझाव के कारण हमें देर से जब जाकर स्पष्ट हुआ तब मेरा स्थानांतरण मुंबई हो गया था। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अंतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपना स्थानांतरण के बारे में, ट्रांसफर के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष मैं मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए आए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ लेके आऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। हमें संदेश मिल गया और मेरी पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से हम कम समयावधि में सब और औपचारिकताएं यानी फॉर्मेलिटीज भी पूरी कर ली और फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र जो एक निपुण ज्योतिषी भी हैं ने मुझे बताया कि मेरी पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। इनसे ज्योतिषों में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने जब उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान 37 ईयर्स की एज में हुई और दूसरी 39 ईयर्स की एज में हुई, तो वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा हुआ भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप से ही परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। वो हमारी किस्मत बदल देते हैं, हमारी डेस्टिनी बदल देते हैं, हमारी जिंदगी की उल्टी रेखाओं को सीधा कर देते हैं, क्योंकि वो भगवान है।
अतः इसमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले स्वयं भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं हो सकता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत 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 ही प्यारा सत्संग था। संगत जी, गुरु जी हमारी किस्मत बदल सकते हैं, हमारी हाथों में लिखी हुई जो लाइनें हैं वो बदल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। वो अपने संगत से बहुत प्यार करते हैं और हमें भी चाहिए कि अगर हमें अपने गुरुजी महाराज का प्यारा बनना है, अच्छी संगत बनना है, तो उनके बताए हुए दिखाए हुए रास्तों पे चलें, अपना भी कल्याण करवाएं और औरों का भी कल्याण करें। जय गुरु जी, संगत जी, शुक्राना गुरु जी।